Hello students, I am Rajesh More. Today we are learning a chapter matrices part 3. उसका सब टॉपिक है कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब आज हम मैट्रिक्स के कोफैक्टर कैसे निकालते हैं और एडजॉइंट्स कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, उसके पहले थोड़ी रिवीजन देख लो थोड़ा। देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ये, दैट वी हैव मैट्रिक्स 2/2 और दूसरा मैट्रिक्स है बी हैविंग ऑर्डर 3/3। ये ऑर्डर वगैरह इसके पहले हो चुका है, आप देख लो अच्छी तरह, पहला जो वीडियो है मैट्रिक्स का उसमें देख लो। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है बेटा। तो यहाँ पे एलिमेंट की पोजीशन ख्याल में ले लो। पहले एलिमेंट की पोजीशन है, पहला एलिमेंट ये 11 ऐसा रहता उसकी पोजीशन, दूसरा एलिमेंट ये 12 ऐसा रहता। उसके बाद में यहाँ पर दूसरे रो में ये पोजीशन ये 21 ऐसी रहती और यहाँ पे ये पोजीशन ये 22 ऐसी रहती। एलिमेंट्स की पोजीशन 2/2 इन मैट्रिक्स है 2/2, इसको ऑर्डर बोलते हैं हम। बी मैट्रिक्स उसके एलिमेंट की पोजीशन, पहली रो A11 A12 A13, ये 21 ये 22 ये 23 और थर्ड नंबर A31 ये 32 ये 33। तो ये है इसकी पोजीशन। ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3/3, इसके एलिमेंट की पोजीशन, और ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट की पोजीशन। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, कोफैक्टर्स, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स of the following matrix. Number 1 answer, find the cofactor of the elements। मतलब अपन the following matrix, ये जो मैट्रिक्स दिया है पहले उसको नाम दे दो, ये BC, इसको मैंने नाम दे दिया है मैट्रिक्स। ये पहला नंबर देख रहा है मैं, पहले इसमें का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट में का पहला -1 2 -3 4, -1 2 -3 4। ओके, चलो क्या कर रहे हैं इसका, हम इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो उसके पहले देखो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता एक दो प्रॉब्लम में, ये जो पोजीशन है इसकी कैसी रहेंगे भाई, ये 11 ये 12 ये 21 ये 22 ऐसी इसकी पोजीशन है। ओके, चलो सबसे पहले ये 11 पोजीशन, ये 11 इसको कंपेयर करो। 11 मतलब ये -1, 12 मतलब 2 लाइक दिस, 21 मतलब -3, 22 मतलब ये पोजीशन पे 4। ओके, ये 11 पोजीशन कितना है वो -1, इसका माइनर निकाल लो, दैट वी आर डिनोटिंग बाय M11। स्मॉल जो लेटर है उसको हम पोजीशन बता रहे, M11 कैपिटल M11 से हम माइनर बता रहे, और एक कैपिटल ये 11 आने वाला है तो इससे हम कोफैक्टर बताएंगे। ओके, अच्छी तरह ख्याल में ले लो। M11 कैसा निकलती है M11, ये जो पोजीशन निकाली -1 उस पे ऐसा रिक्टेंगल खींचो, ऐसा और ऐसा, -1 पे रिक्टेंगल खींचो। ओके, तो ये कितना हो गया 4, ये इसका माइनर आ गया। चलो अब क्या करते, ये 11 इसका फैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर, ये 11 का कोफैक्टर। तो कैसा हो जाएगा ये -1 टू द पावर, ये देखो बेटा कैसा करना है, यहाँ पे 11 रहा है कि नहीं, उसका फार्मूला तैयार कर रहा मैं। माइनस ये 11 है तो यहाँ पे ऐसा करना, -1 को पावर, ये 11 है तो 1 + 1, यहाँ पे 12 रहेगा तो 1 + 2, यहाँ पे 21 रहेगा तो 2 + 1 लाइक दिस। ओके, मल्टीप्लाइड बाय M11 ऐसा, उसका फार्मूला ये है, समझे कि नहीं, ऐसे टाइप में तैयार करना पड़ेगा। तो M11 कितना होगा ये, सॉरी M -1 टू द पावर 1 + 1, आप लोगों को मालूम है ये -1 को अगर पावर इवन नंबर आता है, समझो 2 वगैरह, तो क्या आता है +1 आंसर आता है, और ऑड नंबर अगर आता है -1 या 3 वगैरह तो -1 आता है, मालूम है आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं, -1 को पावर 1 + 1 मतलब ये इवन नंबर है तो इसका आंसर आएगा +1 इंटू M11 दैट वी हैव 4, तो पूरा टोटल आंसर आएगा 4 × 1 मतलब है पहला 4। कौनसा आएगा आंसर वो A11 मतलब वो 11 पोजीशन पे कोफैक्टर, दैट इज ये 11 कितना आ गया 4। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 12 पोजीशन पे कितना है भाई ये 2, उसका माइनर M12, क्या करते 2 पे रिक्टेंगल खींचो ऐसा, राइट एंगल 2 पे, क्या बचा -3, ये इसका माइनर है। इसके बाद में A12 कोफैक्टर, फार्मूला वही है, -1 टू द पावर 12 है ना, यहाँ पे लिखो ऐसा 1 + 2 इंटू माइनर M12। ओके, -1 टू द पावर 1 + 2 मतलब ऑड नंबर है 3,
डायरेक्ट लिखो ना, काय को लिखते हैं ऐसा 3 वगैरह, 1 + 2 कितना होगा 3, तो इसका आंसर आएगा -1 इंटू M12 कितना है -3, चलो करो, -3 इंटू -1 कितना आ गया भाई ये 3, समझे। पहला ये 11 कितना आ गया था हमारा 4, और ये 12 कितना आ गया पोजीशन पे, ये कोफैक्टर 3, समझे कि नहीं। अब निकालो A21 पोजीशन देख लो बेटा, ये वाली -3, उसका माइनर निकालो, M21 पोजीशन, M21 समझे कि नहीं, 4 M21 पे M21 पोजीशन ही है, समझे कि नहीं, सॉरी ये 21 पोजीशन ही है -3, उसका माइनर ये -3 पे रेक्टेंगल खींचो, ऐसा ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा, कितना आ गया वो 2, ये आ गया इसका माइनर, समझ में आ रहा है। अब इसका कोफैक्टर ये 21, वही फार्मूला -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21, ओके चलने दो। -1 को पावर 2 + 1 है, समझे कि नहीं, 2 + 1 मतलब ऑड नंबर है, तो आएगा -1 इंटू M21 कितना है 2 है, तो -1 इंटू 2, तो ये आ गया 2 इंटू -1 दैट इज -2, समझे कि नहीं। ये तीसरा कोफैक्टर अपना A21, समझे कि नहीं, कितना आ गया वो A21, पहला देख रहे हो ये 11 4 आ गया, दूसरा ये 12 हमारा कितना आ गया 3 आ गया, ये 21 अपना -2 आ गया, और ये 22 निकालेंगे, चलो ये 22 पोजीशन ये, तो ये 22 तो पोजीशन ये है, 22 पोजीशन ये, ओके ये 4 नंबर। उसके बाद में अब M20 इसका माइनर निकाल लो, M22 कैसा निकालेंगे, M22 पे ये पोजीशन पे 22 पोजीशन पे 4 नंबर पे क्या करेंगे, रेक्टेंगल खींचो, ऐसा ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा, ऐसा रेक्टेंगल खींचा, क्या मिला मुझे -1, लिखो वो मिल गया मुझे माइनर, क्या मिल गया मुझे माइनर। निकालो, क्या निकालेंगे, ये 22, कैसा निकालेंगे, फार्मूला वही है -1 टू द पावर, यहाँ पे 22 है ना, यहाँ पे देखो 2 + 2, और इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, M22 से, चलते रहो, -1 को पावर 2 + 2 मतलब 4 हो गया, इवन नंबर आ गया है, तो ये कहते होगा +1 इंटू, बराबर है ना, क्या आ गया +1 इंटू, यहाँ पर M22 कितना है बेटा -1 है, ओके ठीक है कोई बात नहीं, आन दो माइनस, ये 1 है इंटू -1 क्या हो गया, ये -1, क्या हो गया -1, तो ऐसे इसके कोफैक्टर आ गए, समझे कि नहीं, क्या आ गए कोफैक्टर। अभी पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं हम, कोफैक्टर मैट्रिक्स इसको तैयार कर सकते हैं। कैसा तैयार कर सकते बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स, यार आपको एक देखो अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने को पूछते हैं, स्टेट बोर्ड की बात कर रहा है, फाइंड द एडजॉइंट, कभी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने को बोलते हैं, तो कभी इनवर्स निकालते हो, अगले इसमें देखेंगे वीडियो में। कोफैक्टर मैट्रिक्स, ओके तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे तैयार करेंगे, जैसे कोफैक्टर निकले वो पोजीशन पे रखो, ये 11 है, ये 11 यहाँ पे कितना है 4, 11 पोजीशन पे ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल रहा है, ये 12 है, कितना है 3 है, 12 पोजीशन पे, ओके ये 21 है कोफैक्टर, कितना है -2 है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये 22 है, कितना है -1 हो, ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार, समझे कि नहीं, क्या हो गया ये कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार हो गया, 4 3 -2 1, 4 3 -2 1, ओके तो ठीक है, ऐसे टाइप के रहते, ये तो पूछा भी नहीं था लेकिन आपको समझा दिया मैंने, कभी कभी कोफैक्टर निकालो ऐसा ही बोलते, डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट में सेकंड देख रहे हैं, आंसर फर्स्ट उसका सेकंड, वही क्वेश्चन चालू है, उसको सबसे पहले उसको नाम दे दो, ये कैसा है वो मैट्रिक्स 1 3 4 -1, सब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, 1 3 4 -1 सबसे पहले। चलो अब ये लिखना जरूरी है क्या, बार बार एक बार लिख लेता, बाद में नहीं लिखता मैं, ये 11 A 12 ये 21 A 22 ये इसकी एलिमेंट्स की पोजीशन है, तो ये 11 पे 1 है, 12 पे 3 है, 21 पे 4 है, 22 पे -1 है, ओके चलो चलते रहो शुरू। ये 11 कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है हमें, ये 11 पोजीशन मतलब ये कितना है भाई 1, इसका माइनर निकाल लो M11, कैसा निकालेंगे, 1 पे रेक्टेंगल खींचो, ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा, क्या मिला -1, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर निकालो, ये 11 कैपिटल
इससे एलिमेंट बताते, इससे माइनर बताते और इससे कोफैक्टर। ओके, फार्मूला वही -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू m11। चलो चलते रहो, -1 को पावर 1 + 1 मतलब 1 आ गया, वो +1 इवन नंबर है। m11 दैट इज -1। ओके, तो ये कितना आ गया 1 - 1 मतलब कितना -1। 1 मतलब 1 कितना आ गया वो -1। उसके बाद में देखो A12 पोजीशन, ये पहला माइनर आ गया हमारा। ये 12 पोजीशन, 12 मतलब ये वाली कितना है यहाँ पे 3। ठीक है, इसका माइनर निकाल लो m12। कैसा निकालेंगे माइनर? ये 3 पे रेक्टेंगल खींचो, ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा। ओके, कितना बचा 4, ये हमारा माइनर है। कोफैक्टर ये 12 कैपिटल से, कैपिटल लेटर से बताएंगे। यहाँ पर -1 टू द पावर, फार्मूला वही है 1 + 2, रखो यहाँ पे 1 + 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय m12 -12। चलो चलते रहो बेटा, 2 + 1 मतलब 3 हो गया, -1 को पावर 3 मतलब ऑड नंबर है, तो आंसर क्या आएंगे ये -1 इंटू m12 है, m12 कितना दिया है 4, ये कितना आ गया फाइनली -1 इंटू 4 दैट इज -4। कितना आ गया -4, ये 12 निकल गया अपना। समझे कि नहीं? चलो अब पोजीशन कौन सी है 21 पोजीशन पे देखे, पहला कितना -1, दूसरा कितना -4 निकला। 21 पोजीशन कौन सी है बेटा? ये 21, ये 4 आ गया यहाँ पे। 21 पोजीशन पे कितना है 4। अब इसका माइनर निकाल लो m21। कैसा करते इसको? ये 4 है ना, यहाँ पे रेक्टेंगल खींचो 4 पे, ऐसा और ऐसा, ऐसा रेक्टेंगल खींचो 4 पर। ओके, क्या बचा 3, ये आ गया इसका माइनर। इसका कोफैक्टर ये 21 कैसा रहेगा वो? -1 को पावर कितना है वो 2 + 1, फार्मूला वही है ना, यहाँ पे 21 रहेगा तो यहाँ पे पावर 2 + 1 दो, 31 है तो 3 + 1 दो, ऐसा ही। -1 को इंटू क्या है माइनर जो रहेगा वो 21 है तो -21, ऐसा वो फार्मूला है कोफैक्टर निकालने का। -1 को पावर 2 + 1 मतलब ये क्या हो गया -1 हो गया इंटू m21 कितना है भाई 3 है, m21 कितना है 3 है, तो ये कितना आ गया 21 पोजीशन पे कोफैक्टर दैट वी हैव 3 × -3 कितना आ गया वो -3। कोई अड़चन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। A22 पोजीशन, वेयर इज इट? A22 कितना है बेटा पोजीशन पे -1 एलिमेंट, इसका निकाल लो m22 माइनर। 22 पोजीशन पे माइनर, -1 पे रेक्टेंगल खींचो -1 के ऊपर, ऐसा क्या बचा 1, ये है इसका माइनर। चलो कोफैक्टर ये 22। ठीक है, चलो वही फार्मूला -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू m22। ओके, -1 को पावर 2 + 2 मतलब +1 हो जाएगा, और ये जो है कौन था 22 m22 माइनस m22 कितना है 1 है, तो ये कितना आएगा 1 × 1 दैट इज 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो आ गए, क्या आ गए ये कोफैक्टर्स आ गए। ओके, अब ख्याल करो कभी कभी क्या होता, कभी कभी वो पोजीशन पूछते कैसा, मैं आपको पूरे कोफैक्टर निकाल के दे रहा है, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन में क्या पूछते हैं हम जो फाइंड बोलते हैं, ये 1-2 मार्क के लिए फाइंड ये 21 ये 22 ऐसा ही पूछते हो, या फिर फाइंड ये 11 फाइंड ये 31 ये 32 ऐसे टाइप में, ऐसा अलग अलग अपने मन से पूछते तो उतनी निकाल के फिर रखना पड़ता वहां पे। यहाँ भी सभी निकाल रहे। ठीक है, आगे बढ़ते, ऐसा क्वेश्चन रहता हो तो क्या करते हैं यहाँ पे देखो, अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के बताता, लिख के बताता मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ये पूछा नहीं है लेकिन मालूम होना कभी कभी यहाँ तो क्वेश्चन पूछते कि फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ये, तो फिर यहाँ तक आना पड़ेगा 2 मार्क के लिए वगैरह रहता। कैसा लिखेंगे बेटा, जो कोफैक्टर हमने निकाले बस वो पोजीशन पे रखो। ये 11 में कितना निकला -1 रखो यहाँ पे। अब ये 12 ये पोजीशन है तो देखो ये 12 वाला कोफैक्टर यहाँ पे रखेंगे -4। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 पे 21 पोजीशन पे ये 21 ये वाला कोफैक्टर निकल गया, ये 21 -3। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे टाइप में -3, और इधर आखिरी वाला ये 22 कितना है 1, तो ये आ गया इसका कोफैक्टर -1 -4 -1 -4 -3 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 क्या है क्वेश्चन,
फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सेम टू सेम प्रोसीजर करना पड़ता एडजॉइंट के लिए भी। अभी देखो ये मैट्रिक्स ले रहा मैं, उसको नाम दे दो। अगर मैट्रिक्स वैसे ही लिखे होंगे तो उसको नाम देना पड़ता है। पहला 2 माइनस 3, उसको नाम दे दिया ये 2 माइनस 3 3 5, 2 माइनस 3 3 5। क्या करेंगे, जैसा अभी हमने माइनर को फैक्टर निकाले वैसे ही उसको निकालो। अब ये पोजीशन में बार बार लिखूं क्या, 2 बार मैंने बता दिया, मेरी याद हो गई। 11 12 21 22, आप भी याद करो, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे ये 11 कितना है भाई, ये 2। इसका माइनर कितना, यम 11 कैसा निकलेगा माइनर, इसको रेक्टेंगल खींचो ऐसा 2 पे, तो क्या बचा 5, ये होगा इसका माइनर। अब इसका कोफैक्टर निकाल लो, ये 11 कैसा है, ये 11 -1 को पावर 1 + 1 इंटू यम 11। ओके चलो बेटा, -1 को पावर 1 + 1 मतलब 2 हो गया, ये इवन नंबर हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू यम 11 दैट वी हैव 5। ओके तो ये फाइनल आंसर आएगा 5 इंटू 1 दैट वी हैव 5। पहला कोफैक्टर आ जाएगा। दूसरा ए 12 पोजीशन पे, 12 पोजीशन पे ये है 11 12 21 22, 12 पोजीशन ये पोजीशन है, -3। इसका निकालो m12। ठीक है, m12 पे क्या करेंगे, m12 पे रेक्टेंगल खींचो 3 -3 पे, ऐसा 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 और ऐसा, क्या बचा 3, ये हो गया इसका माइनर। इसका कोफैक्टर ये 12 दैट इज -1 टू द पावर 1 + 2, ख्याल करो 1 + 2 इंटू m12। -1 को पावर 1 + 2 मतलब 3 है, -1 को पावर 3, तो इसका आंसर आएगा -1 इंटू m12 दैट वी हैव 3। ओके तो ये कितना आएगा फाइनली, -1 इंटू 3 दैट वी हैव -3, -1 टू 3 कितना हो गया -3, ये आ गया 12 पोजीशन। ठीक है 5 - 3। चलो उसके बाद में थर्ड नंबर पे ये 21 पोजीशन पे क्या है बेटा, देखो जरा इधर 21 पोजीशन, ये 21 22, तो कितना है 3। माइनर निकाल लो, यम कितना है वो, यम 21 पोजीशन में माइनर कैसा निकालते, रेक्टेंगल खींचो 3 पे, ऐसा 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 रेक्टेंगल खींचो डायरेक्ट। ओके तो कितना बचा -3, ये हो गया इसका माइनर। ठीक है अब यहाँ पे ये 21 मतलब कोफैक्टर, -1 को पावर 2 + 1 इंटू यम 21। ओके चलने दो, -1 को पावर 2 + 1 मतलब देखो 3 है, ऑड नंबर है, आंसर आ जाएगा -1 यम 21, ये आ जाएगा -3। समझे कि नहीं। अब ये कितना आ गया, -1 इंटू कितना आ रहा है, ये -1 इंटू -3, बराबर है ना, -1 इंटू -3 कितना आ गया, ये +3, कितना आ गया +3। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में आखिरी का ये 22 पोजीशन, देखो ये 22 कौन सी है भाई, ये आखिरी वाली पोजीशन 5। इसका निकाल लो यम 22 कितना है, m22 5 रेक्टेंगल को ऐसा और ऐसा, क्या बचा 2, ये हमारा माइनर। उसके बाद में ये 22 कोफैक्टर, -1 को पावर 2 + 2 इंटू यम 22। ठीक है -1 को पावर 2 + 2, 2 + 2 मतलब 4, तो ये आ जाएगा कितना +1 इंटू यम 22 कितना 2, ये कितना आ गया 2 में। समझे, इसके चारों भी कोफैक्टर निकल गए, समझे कि नहीं, चारों के चारों कोफैक्टर निकल गए। अब क्या करती है इसको, इसका कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ये कोफैक्टर लिखो उसको, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ये पहले उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करो बेटा। देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसा है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करो पहले। कोफैक्टर मैट्रिक्स जो पोजीशन पे कोफैक्टर निकले वही पोजीशन पे रखो। ये 11 कितना, ये 5 11 पोजीशन पे, ये 12 पोजीशन पे -3, ये 21 3, और आखिरी का ये 22 2, ऐसे टाइप में। समझे कि नहीं, जो पोजीशन पे वही रखो। ये निकल गए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब आखिरी में क्या निकलते, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, वही पूछा है ना आपको, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये
ठीक है, देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, कैसा करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला आपने, इसका ट्रांसफर ऑफ मैट्रिक्स लो, क्या है उसका मैट्रिक्स कौन था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहे हैं हम, समझे कि नहीं। तो इसको देखो, इसका रो जो है वो रो को चेंज करो कॉलम में, रो को क्या करेंगे कॉलम में चेंज करेंगे। 5 - 3 है, समझे कि नहीं, 5 - 3, तो उसको कैसा लिखेंगे 5, रो को चेंज किया कॉलम में -3, 5 - 3। उसके बाद में यहाँ पर 3 2, ये रो में है, रो को चेंज करो कॉलम में, रो को चेंज करो कॉलम में, कैसा हो गया 3 2, तो यहाँ पे 3 2, समझे कि नहीं। तो ये ऐसे टाइप में इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकल गया, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन 2 का सेकंड दूसरा, बस वही भी ऐसा ही है वो जैसा हमने किया। तो देखो कैसा करेंगे, उसका नाम दे दो पहले, ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स 2 - 3 4 1, 2 - 3 4 1, ए मैट्रिक्स। क्या करेंगे, निकालो उसके साथ ये 11 पोजीशन पे, क्या 11 पोजीशन पे 2, उसका माइनर निकाल लो, m2 11, कैसा निकालते माइनर, ये 2 पोजीशन ये 11, यहाँ पे रेक्टेंगल करो, ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा, कितना बचा यहाँ पे 1, ये निकल गया इसका माइनर। अब क्या करते हैं, इसका कोफैक्टर निकाल लो, ये 11, बहुत ही सिंपल है, 11 है यहाँ पे, तो -1 फार्मूला उसका 1 + 1 इंटू m11। अब -1 को पावर 1 + 1 मतलब कितना 1 इंटू m11 कितना है बेटा 1, तो ये कितना आएगा 1 × 1 दैट इज 1, कितना आ जाएगा ये 1, समझे कि नहीं। सेकंड वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं, 2 - 3 4 1, सेकंड में का सेकंड प्रॉब्लम आ गया, वो कितना आ गया 1 आ गया। चलो चलते रहो। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये 12 पोजीशन, 12 पोजीशन कौन सी है, डायरेक्ट 11 12 21 22, ये 12 पोजीशन -3, इसका माइनर निकाल लो, वो m12, कितना आएगा m12 -3 पे रेक्टेंगल खींचो, ऐसा और ऐसा, ऐसा ऐसा, क्या बचा 4, ये आ गया माइनर। अब इसका तैयार करो, ये 12 कोफैक्टर, तो ये कितना होगा -1 को पावर 12 है, तो 1 + 2 इंटू m12, -1 को पावर 1 + 2 मतलब 3 है, ओके, तो मतलब ये ऑड नंबर आ गया, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा -1। अब m12 कितना दिया है 4, ये कितना आएगा फाइनल आंसर -1 इंटू 4 कितना है, ये -4, लाइक दिस, समझे कि नहीं। ये 11 कितना निकला था हमारा, ये 11 1, ओके। उसके बाद में ये कितना निकला -4, ये 12। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 21 पोजीशन, 21 पोजीशन ये है एलिमेंट, उसका माइनर निकाल लो, ये 21, क्या करेंगे हम 21 निकाल के, देखो यहाँ पर ऐसा करेंगे वो, और 4 पे रेक्टेंगल खींचो, ऐसा ऐसा 4 पे रेक्टेंगल, कितना -3, वो आ गया उसका माइनर। अब ये 21 रहने दो उसको, ये 21, चलो फार्मूला वही है, -1 को फैक्टर निकाल रहे 21 पोजीशन पे, 2 + 1 इंटू m21, तो ये 2 + 1 मतलब 3 हो गया है, तो -1 का पावर 3 मतलब -1 इंटू m21, 21 कितना है -3, 2 + 1 बराबर है ना 3, तो ये -1 आ गया इंटू -3, अब ये कितना आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और 3, समझे कि नहीं। 21 पोजीशन पे कितना आ गया वो +3, 21 पोजीशन पे। अब क्या करते +3, चलो 22 निकाल लो, ये थर्ड वाला आ गया, ये 22 पोजीशन बोलती है भाई, ये वाली 1 उसका एलिमेंट m22, चलो निकाल लो, m22 मतलब 1 पे रेक्टेंगल की जो ऐसा ऐसा, क्या मिला 2, तो ये इसका माइनर। अब इसका कोफैक्टर निकाल लो, ये 22, फार्मूला वही -1 को पावर 2 + 2 इंटू ये 22, सॉरी m22, -1 को पावर 2 + 2 मतलब u1 है, तो आंसर आएगा 1 इंटू m22, ये आ गया 2, 1 इंटू 2 2, कितना हो गया 2, समझे कि नहीं। तो ये क्या आ गया सब पोजीशन पे, ये आ गए कोफैक्टर वो पोजीशन पे। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो पहले, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ये, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ये, उसके बाद में देखो बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे, ये जो कोफैक्टर आपने निकाले ये वो पोजीशन पे रखो,
समझे कि नहीं, 11 12 पे अब ये 11 है, कौन सा कोफैक्टर निकला है 1, ऐसे पोजीशन पे। ओके, उसके बाद में दूसरा कोफैक्टर कौन था, ये 12, समझे कि नहीं, ये 12 है, कौन सा है वो, ये 12 पे -4, 12 पोजीशन पे रखना पड़ेगा ऐसा, 1 -4। ओके, उसके बाद में यहाँ पर अब ये 21 पोजीशन पे, 21 पे कौन सा है 3 है कोफैक्टर, और उसके बाद में 21 पोजीशन पे 3, 22 पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2, ये निकल गया इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स। कभी कभार तक यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स 2 मार्क के लिए वगैरह, तो आपको यहाँ तक निकालना है अभी। और कभी कभी एडजॉइंट पूछते हैं। अब नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये, देखो बेटा एडजॉइंट कैसा निकालना है, कैसा निकालना है एडजॉइंट, ये जो आपने कोफैक्टर निकाला है, समझे कि नहीं, ये कोफैक्टर के रो को चेंज करो कॉलम में, रो को चेंज करो कॉलम में, मतलब वही मैट्रिक्स मैंने जो बताया आपको, समझे कि नहीं, 1 -4, 1 -4 है। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं हम उसको। 1 -4 रो है तो कॉलम में चेंज करो, 1 -4। 3 2 रो में है, कॉलम में चेंज करो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 3 2, इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, रो का चेंजिंग कॉलम। तो ये यहाँ तक आ गया, ये हो गया आंसर उसका। तो ऐसे टाइप में ये क्वेश्चन 2 मैंने कंप्लीट किया। ये पहला प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन 4 पे क्या है वो, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट निकालेंगे उसको, 1 -1 2, उसके बाद में -2 3 5, इधर -2 0 -1, मैट्रिक्स बराबर लिखा, 1 -1 2 -2 3 5। थोड़ा सा मैट्रिक्स में याद ही रखो, माइनस प्लस का कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, -2 0 -1। ओके, यहाँ तक आ गया। अब इसका एक एक निकालो बेटा, समझे कि नहीं, एक एक निकालो। तो देखो ये 11 पोर्शन, अब ये बताना पड़ेगा कि आपको 3/3 में बता देता मैं लगे तो। देखो यहाँ पे कैसा है, बता, पहले तो बता दिया मैंने, समझे कि नहीं, जगह होना मुझे, ठीक है कोई बात नहीं। अभी एक बार ऐसे ही बता देते, 11 12 13, ओके, 21 22 23, और ये 31 32 33, समझे, शुरू में मैंने जो बताया था बस वैसा ही ख्याल में रखने का। 11 पोर्शन मतलब ये वाली, कितना एलिमेंट 1 है, समझे। इसका माइनर, अब ये थोड़ा कठिन है माइनर इसका, 2/2 के जैसा नहीं है, समझे कि नहीं, ये देखो थोड़ा सा ख्याल करो, इसको कैसा करना है, कैसा करना पड़ता है बेटा, ये माइनर निकालना। 11 पोर्शन मतलब ये है, ये वाली 1, ये पहली पोर्शन 11 है, जल्दी निकाल के देता मैं, थोड़ा छोटा आपको ख्याल आ रहा है, नहीं को ना हो। 11 12 13 पोजिशन, 21 22 23, और ये आ गए 31 32 33 पोजिशन, ठीक है। चलो आ जा, 11 पोजिशन ये 1, यहाँ पे माइनर कैसा निकालना है, ये 11 पे ऐसा उसका रेक्टेंगल खींचो, 3/3 का, देखो ख्याल करो 3/3 का थोड़ा सा अलग है, समझे कि नहीं, बिजी नहीं है वो, ऐसा और ऐसा 1 पे ऐसा किया तो कौन सा मैट्रिक्स बचा भाई, डिटर्मिनेंट 3 5 0 -1, डिटर्मिनेंट में निकाल लिया हमने डायरेक्ट। तो ये कैसा बचा, 3 5 0 -1, ये बचा। तो इसको एक काम करो, क्या करते हैं उसको सॉल्व करो, 3 -1 दैट इज -3, डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व किया, और ये 0 -0 मालूम है डिटर्मिनेंट ऐसा और ऐसा, 3 -1 -3 टेंथ में हो चुका है, 5 × 0 5, ये आ गया कितना -3, कितना आ गया ये पहला -3, ख्याल करो। ये क्या आ गया हमारा, ये तो माइनर आ गया, अब इसका कोफैक्टर ये 11, फार्मूला वही है, -1 टू द पावर कितना 1 + 1 × m 11। देखो डायरेक्ट ही कर रहा मैं, कैसा हो रहा है वो देखो, थोड़ी सी जगह कम है तो मैं एक ही लाइन में लूँ क्या अंदर, -1 को पावर 1 + 1 मतलब कितना होगा, +1 × m 11 -3। अब ये कितना आएगा, पहला -3 × 1 -3, समझ में आ रहा है ना, ऐसे टाइप में वो आ गया -3। सेकंड वाला ये 12 पोजीशन देख लो बेटा, कौन सी है वो, -1, उसका माइनर निकालो m 12, ठीक है। कैसा निकलना माइनर, थोड़ा सा इसका ख्याल में रखना पड़ता है, इसका डिटरमिनेंट तैयार करना पड़ता है।
देखो ये तो मैट्रिक्स है, बोलना मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल रही थी। ये पर 12, तो ये 12 पोजीशन पे ऐसा क्रॉस करो, ऐसा और ऐसा, मतलब -1 पे ऐसा और ऐसा, 12 पोजीशन पे ऐसा और ऐसा, क्रॉस साइन करो उसको प्लस का, ओके, -1 पे ऐसा और ऐसा, क्या बचा, -2 5 -2 -1, -2 5 -2 -1, बैठ रहे हैं दिमाग में, -2 5 -2 -1, इसको सॉल्व करो। ऐसा करेंगे, इसको देखो कैसा हो रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट, ये थोड़ा सा जगह इधर लेता मैं तुम्हें, ये 12, यम, ये 12 बोलता है वो -1, इधर यम 12, डिटरमिनेंट निकाल लिया था हमने ऐसा, -2 5 -2 -1, -2 5 -2 -1, ठीक है, इसको सॉल्व करो, -2 इंटू -1, डिटरमिनेंट कितना होगा, ये 2, -5 इंटू 2 10, -10, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10, समझ में आ गया कि नहीं, कितना हो गया, 10 + 2 मतलब ये 12 हो गया, कितना आ गया ये 12, समझे कि नहीं। तो अभी ये क्या करेंगे, 12 इसका निकालो कोफैक्टर, ये 12 3/3 के समझा रहा है मैं, ख्याल करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर मेथड, ये चालू है। ये 12 क्या करेंगे, -1 को पावर 1 + 2 इंटू यम 12, चलो अब निकल गया यहाँ पर, तो यम 12 ये पहला निकल गया, मैं यहाँ पर कर लेता ऐसा, 1 + 2 यम 12, 1 + 2 मतलब कितना आ गया, ऑड आ गया, -1 आ जाएगा वो, इंटू यम 12 है, यम 12 निकला है, कितना भी 12 है वो, कितना आ गया वो आ गया -12, कितना आ गया ये -12, 2 इंटू -1 इंटू 2, ये -12, सेकंड वाला कितना आएगा आपका, -12, पहला कौन सा आ गया था, ये 11, कितना आ गया 12, ये आ गया आपका सेकंड वाला -12, थर्ड वाला, चलो थर्ड में ये कौन सी है पोजीशन, 13, ये 13 पोजीशन कौन सी है बेटा, ये वाली 2, चलो निकालो यम 13 निकाल लिया, 13 पोजीशन पे यम 13, क्या करेंगे, यम 13 कैसा निकालेंगे, 13 पोजीशन, ये 2 पे रेक्टेंगल की जो ऐसा और ऐसा, जो बचा वो हमारा डिटर्मिनेंट है, ऐसा और ऐसा, क्या बचा, -2 3 -2 0, लिखो -2 3 -2 0, ठीक है, सॉल्व करो उसको, देखो मैं यहाँ पे कर रहा है, -2 इंटू 0 0, -3 इंटू 2 -6, माइनस माइनस +6, ये हो गया 6, ये निकल गया हमारा यम 13, कितना निकल गया 6। अब इसका ये निकाल लो, ये 30 को फैक्टर कैसा, -1 को पावर 1 + 3 इंटू यम 30, -1 को पावर 1 + 3 मतलब क्या हो गया, ये इवन नंबर हो गया, तो इसका आंसर आएगा -1 इंटू, अब ये कितना निकल गया 6, यम 11 कितना है, यम 13 कितना है 6, -1 इंटू 6 दैट इज -6, ठीक है, ये हमारा निकल गया A13 पे -6, A13 कितना निकल गया -6, एक मिनट देखो बरा यहाँ पे, नहीं सॉरी, -1 को पावर 1 + 3 मतलब ये U1 आ जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा भाई, और 1 इंटू 6 दैट इज वी हैव 6, ऐसा हो जाएगा, तो 6 निकलेगा, नॉट -6, ओके। चलो आगे चलते हैं, नंबर कौन सा है, ये 11 12 13 हो गए, अब 21, ये 21 सभी निकालना पड़ता हो, उसकी प्रैक्टिस करो, ये 21 -2 यम 21 -2 की पोजीशन, -2 या पोजीशन, चलो प्लस का साइन खींचो यहाँ पे, ऐसा और ऐसा, देखो आप खींचो ऐसा, देखो यहाँ पे क्या तैयार हो रहा है, ऐसा ऐसा और ऐसा, कौन सा बचा, -1 2 0 -1, -1 2 0 -1, ओके, जो डिटरमिनेंट बचता है उसको सॉल्व करो, माइनस इंटू माइनस +1, 2 इंटू 0 0 1 - 0 1, ये 21 कितना आ गया वो, ये 21 1 आ गया, समझे कि नहीं, ये 21 माइनस कितना आ गया 1, ठीक है। चलो अब क्या निकलती इसका, 21 माइनस निकल गया, तो अब निकालो इसका, क्या निकालते इसका कोफैक्टर, ये 21, चलो ये 21, वही फार्मूला, -1 को पावर 2 + 1 इंटू यम 21, -1 को पावर 2 + 1 मतलब ऑड आ गया आंसर -1,
इंटू M21 कितना है वो 1 है, 1, तो ये कितना -1 इंटू 1 कितना आ जाएगा -1। ओके, ये आ गया अपना ये 21 कितना आएगा, ये 21 ख्याल करो कितना आ गया वो A21 -1, ठीक है, -1। चलो अब क्या करते हैं, ये 22, देखो बेटा ये 22 पोर्शन ये वाली है 3, इसका माइनर निकाल लो, M22 क्या करते वहां पे डायरेक्ट वो 3 के ऊपर प्लस का साइन बनाओ, 3 का ऐसा ऐसा, जो बचा डिटरमिनेंट हो अपना 1 2 -2 -1, 1 2 -2 -1, ऐसे टाइप में, समझ में आ रहा है ना। चलो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। 1 इंटू -1 2 इंटू -2 -4, और यहाँ का माइनस तो माइनस +4 आ जाएंगे। 1 इंटू -1 और ये -4, लेकिन बीच में माइनस साइन रहती है तो -1 + 4 कितना आ गया, ये आ गया 3, 4 -1 कितना 3। अब इसका क्या निकालते, ये 22 निकाल लो, ये 22 कैसा है, वही -1 को पावर 2 + 2 इंटू M22 बराबर है ना। अब ये -1 को 1 + 2 + 2 मतलब +1, और M22 कितना आ गया 3, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, तो ये ऐसा आने को होना, ये 22 कितना आ गया, ये 22 3 बराबर है। चलो आगे चलते रहो, अब ये हो गया 22, ये 23, ये 23 पोजीशन कैसे बेटा, 23 पे कौन सा है, देखो इधर, इसका आप काम नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता। ये 23 पोजीशन, ये 23 ख्याल करो, 21 22 23, ये 23 पोजीशन 5, M23 ख्याल करो, इसका माइनर निकाल रहा है M23 ये पोजीशन, यहाँ पे प्लस का साइन निकालो 5 पे, ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा, क्या बचा 1 - 1 -2 0, 1 - 1 -2 0, इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा वो 0 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 0 -2, समझे कि नहीं। तो ये M22 कितना आ गया, 0 -2 बोलते कितना आ गया, ये -2, कितना आ गया -2। चलो ये 23 का ये निकाल लो, ये 23 का परफेक्ट, -1 को पावर 2 + 3 इंटू M23 ख्याल करो, -1 को पावर 2 + 3 मतलब 5 है, -1 आएगा आंसर। M23 -2 है, ओके, माइनस माइनस कितना आ जाएगा +2, ये निकल गया M23 कितना निकल गया अपना +2। चलो अब 31 32 33 सभी निकालना पड़ता है, 4 मार्क का प्रॉब्लम रहता है। ओके, ये 31 मतलब कौन सी पोजीशन है, ये -2, इसका यम क्या निकाल लेंगे, ये 31 पोजीशन पे, ये 31 -2 M31 मतलब माइनर ऑफ 31 पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलो रेक्टेंगल खींचो, ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा, क्या बचा -1 2 3 5, -1 2 3 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, -5 माइनस कितना है 6, तो ये कितना आ गया -11 बराबर है कि नहीं, -5 - 6 डिटरमिनेंट सॉल्व किया, कितना आ गया वो -11, M31 -11। अब क्या करते हैं, इसका निकालो कोफैक्टर, ये 31, ठीक है, ये 31 पे -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू M31। चलो ये तो कैसा आ जाएगा, देखो यहाँ पर 3 + 1 है ना, ये 4 है, तो ये +1 आ जाएगा, और ये कितना है, ये -11, ओके बराबर है ना, कितना है ये -11 M31, ये फाइनल आंसर क्या आ गया, ये 31 कितना आ गया -11। चलो ठीक है, ये 31 -11 32 निकालने की कोशिश करेंगे, 32 ये 32 पोर्शन कौन सी है बेटा, देखो 32 31 32 33, ये है 32 0, ओके इसका निकाल लो M32, ये पोजीशन है, वहां पे रेक्टेंगल खींचो, ये खींचो ऐसा, प्लस का साइन खींचो 0 पे, ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा, देखो क्या बचता है, ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा, क्या बचा 1 2 -2 5, 1 2 -2 5। चलो करो उसको क्लियर करो, 5 माइनस +4, कितना होगा 5 + 4 दैट इज 9,
कितना आ गया ये 9। चलो अब उसका कोफैक्टर निकाल लो, ये 32, ये 32 कैसा हो जाएगा, -1 को पावर कितना 3 प्लस और 2 इंटू ये कितना, ये -32। देखो बेटा ये 3 और 2 5, मतलब ऑड नंबर आ जाता है, आंसर आएगा -1 इंटू 32 क्वेश्चन कितनी है वो 32 9, तो ये आ जाएगा 1 इंटू -9 ठीक है। 32 क्वेश्चन भी कितना आएगा वो -9, आखिरी का निकाल लेंगे। ये 33, ये 33 क्वेश्चन भी कितना, 33 क्वेश्चन मतलब ये आखिरी वाली -1 यम 33, क्या करेंगे वहां पे, चलो ये मैं बाद में शॉर्ट में भी बताऊंगा आपको जब इनवर्स निकालूंगा, तो अभी थोड़ा सा ये ऐसे टाइप में उसकी मेथड है। हाँ 33 पे रेक्टेंगल की जो ऐसा और ऐसा कौन सा मैट्रिक्स बचा है, 1 -1 -2 3, चलो 1 -1 -2 3, देखो यहाँ पे ये -1 पे आप रेक्टेंगल की जो ऐसा और ऐसा ऐसी अखाड़ी लाइन अड़ी लाइन, ओके 1 -1 -2 3 1 -1, इसको सॉल्व करो बेटा, कैसा हो जाएगा ये 3 इंटू 1 3 माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा +2 दैट वी हैव 5। ये 33 कितना मिल गया भाई, ये 33 मुझे 5 मिल गया, समझे कि नहीं, ये 33 एक मिनट ठहरो 3 माइनस, देखो एक मिनट ठहरो गड़बड़ नहीं होनी होना, देखो ये 3 मैं करके बता दूंगा आपको, 3 इंटू 3 माइनस और ये माइनस क्या होता है प्लस, हाँ यहाँ पे 3 - 2 ऐसा होता हो, समझे कि नहीं, 3 - 2 दैट वी हैव 1, समझ में आ गया नहीं, कितना आ गया वो 1 आ गया, समझे। अब ये आखिरी का निकाल लो, ये 33, ठीक है, क्या निकालेंगे ये 33, तो ये 33, तो ये -1 को पावर कितना है 3 प्लस 3 इंटू यम 33, ऐसा ही है ना, ये पूरी मेथड आपको सब निकालना पड़ता है पूरे के पूरे 33 तक, क्योंकि प्रॉब्लम ही कैसा 4 मार्क का, फाइंड द इनवर्स बाय कोफैक्टर मैट्रिक्स, अब 3/3 ऐसा दिया हुआ रहता, समझे कि नहीं, उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस होना है मैट्रिक्स में, जरूरी है, करना ही पड़ता, उसका कोई ये नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। -1 को पावर 3 + 3 मतलब कितना 6, तो ये हो गया +1 इंटू यम 33 कितना निकाला है 1, तो ये कितना निकला भाई 1 इंटू 1 मतलब 1, 33 क्वेश्चन भी कितना निकला ये 1, यहां तक कोई अड़चन, ओके कोई अड़चन नहीं। अब देखो बेटा मैं इसके कोफैक्टर निकाल लेता पहले, अभी उसके कोफैक्टर कितना है 11 12 के कितने हैं वो देखो, -3, उसके बाद में यहां पर आ गया वो -12 11 12 -12, और इधर कितना हो गया -3 -12, इधर -6 -3 -12 -6, ओके, इधर -1 3 12 मैंने लिख के रखे हैं बाजू में कोफैक्टर, -3 -12 6 -3 -12 6, और उसके बाद में -1 3 12, ओके। अब कौन से बना मुझे 21 22 23 बराबर है ना, 23 का कौन सा है ये 12, 23 पे कोफैक्टर 12 नहीं है वो 2 है, सॉरी 2, ये यहाँ पे लिखा है 2, 31 32 33, तो 31 32 33, 31 कौन सा है वो -11 32 पे 21 21 पे -11 32 पे 9, ठीक है, 32 -9 सॉरी -9 और 33 पे कितना है 1, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप में आ गए -11 -9 1 -11 -9 1, ओके। ये हो गया हमारा पहला प्रॉब्लम कंप्लीट। क्या होगा ये कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे अपन कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कभी कभी यहां तक भी पूछते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ये, ओके, तो दिस इक्वल टू ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार। अब इसका वो जो क्वेश्चन चौथा है कि नहीं, क्वेश्चन 4th वाला, अब इसको क्वेश्चन 4th में इसमें कंप्लीट कर देता। क्वेश्चन 4th का आंसर देखो, आंसर क्वेश्चन 4 का आंसर इसमें ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। यहां तक क्या पूछा है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, मतलब वही कंटिन्यू था मैट्रिक्स, जानबूझ के वही लिखा मैंने, फाइंड द गिवन एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब यहां तक तो पूरी प्रोसीजर आपको करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन 4 में भी पूरे के पूरे वो निकालना पड़ेगा।
समझे कि नहीं? पूरे के पूरे जो माइनर कोफैक्टर सब निकालना पड़ेगा, उसके बाद में कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और सिर्फ ये इसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है, वो पूरा के पूरे प्रोसीजर करना पड़ेगा। ऐड करना है क्या, इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट वहां पे दिया है ना, क्या क्वेश्चन 4 में कैसा दिया है, यहाँ क्या निकला, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ये, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ये कितना निकला भाई, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, कितना निकला, -3 -12 6, इधर -1 3 2, और इधर -11 -9 1, ठीक है। -3 -12 6, -1 3 2, और -11 -9। क्वेश्चन 4 हम देख रहे हैं। इसमें जो मैंने पहले स्टार्टिंग से जो मेथड की है क्वेश्चन 3 में, वो पूरी के पूरी करना है, ये सब निकालना है, यहां तक आना है, ये कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स यहां तक निकालना है, समझे कि नहीं? उसके बाद में अब इसका एडजॉइंट ले रहा मैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये देखो बेटा, एडजॉइंट का मैंने पहले समझा दिया है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रहता है, मतलब इसकी जो रो रहती वो हम कॉलम में करते, इसकी जो रो रहती कोफैक्टर के हम कॉलम में करते। -3 -12 6 ये रो है, कॉलम लिखो -3 -12 6। दूसरा रो -1 3 2, इसको कॉलम करो, -1 3 2। -11 -9 1 रो है, कॉलम करो, -11 -9 1, ओके। और ये हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर इतना पूछा तो कम से कम 4 मार्क के लिए प्रॉब्लम रहता है, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन 4 मैंने कैसा किया है, ये पूरा के पूरा 13 का आपको रिपीट करना पड़ेगा, यहां तक आना पड़ेगा कोफैक्टर, और उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा फॉर योर वॉचिंग। अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मिलेंगे ब्रेक के बाद।